अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन कराम, बयान करना तो हमारे बड़े हजरात अकाबिरीन का काम है और मैं ख़ुद भी आपकी तरह सामीन में से हूँ। हुक्म हुआ तो इसलिए आपके सामने हाज़िरी लगवाने के लिए, तामील हुक्म के लिए खड़ा हो गया। हम सब जिस राह की तरफ चल रहे हैं, हर एक का मकसद ज़िंदगी यही बना हुआ है कि मैं कामयाब हो जाऊं। हर शख्स ये चाह रहा है कि मैं कामयाब हो जाऊं। कामयाबी के लिए हमने जो मंजिल का तयन कर रखा है वो हर एक का अपना अपना है। हर एक का मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ नज़रिया और मुख्तलिफ सोच है। लेकिन कुरान एक ऐसी जामे किताब है जो हमें एक सोच और एक मंजिल पर जमा करती है। हमारी बिखरी हुई सोचें, बिखरी हुई मंजिलों के मुताल्लिक हमारी कोशिश और काविश को यकजा बनाती है। हमारी एक सोच हो, एक मंजिल हो, एक यकजा होकर चलने वाली हमारी मेहनतों का समरा और फल इस आयत, इस हदीस मुबारका से मिलता है। यदुल्लाहि अलल जमाआ। सोच, नज़रिया, मंजिल, तरीक़ा जब एक होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उस पर हाथ होता है। उसको जमात कहते हैं जिसका नज़रिया, जिसकी सोच, जिसका तरीक़ा एक हो, वो जमात है और उस जमात पर अल्लाह का हाथ है। मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ इस मौका महल की मुनासिबत से ये कहूँगा, हम ये सोच रहे हैं कि हम नियाज़ मस्जिद में जमा हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम एक सालाना प्रोग्राम में हैं। हम ये सोच रहे हैं कि आज ख़त्म बुखारी की तकरीब है। हमें ख़त्म बुखारी की तकरीब के नाम से जमा तो किया गया है, लेकिन हम जिनके बुलाने पर आए हैं उनकी सोच नियाज़ मस्जिद तक नहीं है। उनकी सोच एक तकरीब तक नहीं है। उनकी मेहनत का मैदान सिर्फ मस्जिद और मोहल्ला नहीं है। जिनकी दावत पर, जिनकी सरपरस्ती में, जिनकी निगरानी में हम यहाँ जमा हुए हैं, उनकी सोच एक आलमी सोच है। उनकी सोच पूरी उम्मत की सोच है। उनकी सोच सिर्फ मर्दों तक नहीं, ख़वातीन तक है। सिर्फ मुसलमानों की इस्लाह तक नहीं, आलम कुफ्र पर मेहनत करके उनको आलम इस्लाम के नजरिए दिखाने की सोच है। हम जहां तक इस प्लेटफार्म पर जमा है, ये खत्म नबूवत का प्लेटफार्म भी है, ये खानकाही प्लेटफार्म भी है, ये जिहाद का प्लेटफार्म भी है, ये दावत व तबलीग का प्लेटफार्म भी है, ये दर्स व तदरीस का प्लेटफार्म भी है। जहां हम जमा हैं, यहां से हमें एक सोच देकर भेजा जाता है कि आपने मेहनत इस सोच से करनी है कि उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह और कुफ्र के नजरियात लेकर जमीन पे बसने वालों को इस्लाम की दावत। इस सोच ने अल्हम्दुलिल्लाह समरात हमारे सामने रखे हुए हैं। खानदानों के खानदान
कबूल इस्लाम में आ रहे हैं, कबूल इस्लाम कर रहे हैं, इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। ये क्या वैसे ही हो रहा है? ये सोच पर मेहनत हो रही है, इस फिक्र पर मेहनत हो रही है। अमली तौर पर जब मेहनत होती है तो अल्लाह उसके समरात दिखाते हैं। मैं इस वक्त अपने कायद, अपने मुर्शिद, अपने मुरब्बी, अपने शेख और अपने सरपरस्त हजरत मौलाना कारी मोहम्मद रफीक साहब मद्दजिल्लुहुल आली को मैं आपकी तरफ से भी, अपनी तरफ से बिलखुसूस ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सोच, अपने नजरिए के मुताबिक हमें जिस वक्त जहां चाहे इस्तेमाल करें। मैं एक जमात के सदर और अमीर होने की हैसियत से ये कहूंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीम हर वक्त आपकी आवाज पर हम लब्बैक कहेंगे। आप भी कहेंगे ना इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है प्यारे भाई कि ये ऐसी शख्सियत बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा मुशक्कतों के बाद तैयार होती है। जद्दोजहद और मुजाहिदों के बाद ये उम्मत में रोनुमा होती है। जिनको देखकर अल्लाह याद आए और उनको देखकर अल्लाह पढ़ने पर इंसानियत मजबूर हो जाए, ऐसी शख्सियत हर वक्त हर जगह नहीं मिला करती है। क्या कादियानियत के कोई नजरियात नहीं है, उनके कोई सोच नहीं है, उनको कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती कि उनके सामने एक शख्सियत जाके बैठे और 2-4-10 मिनट की गुफ्तगू के बाद वो कहे हमें कलमा पढ़ा दो। ये वैसे नहीं होता है। उनकी सोच, उनकी गुफ्तगू अगर आप लोग सुने तो आप सोचेंगे कि शायद इसका जवाब तो उलमा भी नहीं दे सकेंगे, लेकिन उनकी सारी सोच, उनकी तरबियत, उनका नजरिया धरे का धरा रह जाता है उस वक्त जब अल्लाह वाले उनके सामने अल्लाह का नाम रखते हैं। अल्लाह हमें ऐसी शख्सियत की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर वक्त, हम हर लम्हा उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस, हुजूर के ताज खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।